लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है ये? सबसे पहले आपको पता चाहिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम को या टास्क को पूरा करना बाय स्टेप। और लीनियर सर्च की बात हो रही है, यहाँ पे अब एक एलिमेंट को सर्च करेंगे बाय लाइन। तो इसे कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम। कैसे करेंगे? सपोज कि हमारे पास एक लिस्ट या एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 60। अब नंबर फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए उनकी पोजीशंस। अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग कर दी है नीचे, 0, 1, 2, 3, 4। हर एक एरे एलिमेंट की इंडेक्सिंग कर दी है यहाँ पे। अब हमें कोई डेटा फाइंड करना है, उसे हम यहाँ की वैल्यू बोल रहे हैं। मान लो आपको 30 फाइंड करना है, कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लीनियर सर्च। तो यहाँ पे 30 फाइंड करना, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 30 है 2 पे। तो यहाँ पे डेटा है। लीनियर कैसे करेंगे? तो लीनियर से यहाँ पे आपको कंपेयर करेगा, वेयर की इज कंपेयर्ड विद ईच एरे एलिमेंट वन बाय वन। अब जो ये 30 है वो कंपेयर करेगा, क्या इसके इक्वल है? 30 10 के इक्वल है? नॉट। 30 20 के इक्वल है? नॉट। 30 के इक्वल है? यस। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, की वैल्यू एलिमेंट कैरे के इक्वल हो जाएगी, तब उसको वैल्यू मिल जाएगी और रिटर्न कर देगा इंडेक्स वैल्यू, मतलब कि वो टू पोजीशन पे है। तो ऐसे आपका लीनियर सर्च काम करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है क्या वो एलिमेंट इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो रिटर्न नहीं करता। अब देखो इसका एल्गोरिथम, मतलब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। हम समझ तो गए कि एलिमेंट को सर्च करना लाइन बाय लाइन। तो मान लो कि आपका ये डेटा है, ये 10 से लेकर 60 तक डेटा है। अब हर एलिमेंट को हमें चेक करना है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट लाइन यही है आपकी, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट यूजिंग लूप। तो हम लूप चलाएंगे। ये आपका स्यूडो कोड है, मतलब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका यूज़ पड़ेगा। एल्गोरिथम से स्यूडो कोड बनता है जो प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो लूप चलेगा। इंडेक्सिंग वही, जैसे 10 जीरो से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग जीरो से, तो ये जीरो से लगेगा n-1 तक। n-1 यहाँ पे क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है 60। तो लूप चलेगा जीरो से n तक। और जब तक लूप चलेगा, सेकंड पॉइंट है कंपेयर विद की। अब मान लो आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे 20 फाइंड करना है। अब वही है सिंपल कि वो कंपेयर करेगा कि यहाँ पे है कि ई इजक्वल टू 20, 20 इजक्वल टू है, तो मिल जाएगा। और जब एरे का एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल इक्वल होगा तो वो रिटर्न आई कर देगा। ये आई क्या है? इंडेक्स। तो ये प्रोग्राम आपका इतना चलेगा। और रिटर्न यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जब अगर वैल्यू मिल जाए तो प्रोग्राम रुक जाए। मान लो 30 प्रिंट कर दे, सारे प्रिंट कर दे, हमें सारे नंबर थोड़ी चाहिए, लूप चलता थोड़ी चाहिए। जब वैल्यू मिल जाए तो लूप को ख़त्म कर दो। इफ़ मैच फाउंड रिटर्न इंडेक्स, नॉट फाउंड नेक्स्ट एलिमेंट, नॉट फाउंड टिल एंड, प्रिंट नॉट फाउंड। मान लो उसने सारा लूप चला दिया, इसमें वैल्यू है ही नहीं। मान लो आपको 70 फाइंड करना है, 70 तो है ही नहीं, पूरा लूप चल गया। तो यहाँ पर रिटर्न -1, मतलब कि वैल्यू नॉट फाउंड। तो ये आपका था एल्गोरिथम। अब इसी के बेस पे हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो अभी हमने लीनियर सर्च एल्गोरिथम देखा, अब उसको पाइथन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक एरे चाहिए। एक एरे बनाते हैं डेटा नाम से। उसमें कुछ हम एक एलिमेंट रखते हैं, 20, 10, 40, 70। अब हमने एलिमेंट रख दिया, हमें कुछ फाइंड करना है, तो एक की वैल्यू दे देते हैं। की वैल्यू, लेट सपोज वी वांट टू फाइंड 40। अब एल्गोरिथम के हिसाब से हमें सबसे पहले लूप चलाना है, ताकि सारे डेटा को हम एक्सेस कर पाए कि वो पहले पोजीशन पे कौन से पोजीशन पे है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम रेंज का यूज़ करेंगे। कब तक चलाना है लूप? जीरो से लेकर n-1 तक। तो इसलिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। n-1 कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ की फंक्शन की हेल्प से। लेंथ मतलब एरे की कितनी लेंथ है उतना, मतलब सारा डेटा चाहिए हमें, जब तक चले जितना भी डेटा हो। अब लूप चलेगा तो कंडीशन भी चेक करनी है। क्या चेक करनी है कंडीशन? कि जो एरे है हमारा, उसकी जो वैल्यू है आई, वो इजक्वल टू की वैल्यू के बराबर हो। अगर है तो वो प्रिंट कर दे हमें। क्या प्रिंट कर दे? एलिमेंट फाउंड। फाउंड कर दिया तो हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दे। तो अगर हमें जैसे वैल्यू मिल जाएगी तो हमें प्रोग्राम को ब्रेक भी करना है, ताकि वो आगे चलता ना रहे। और अगर मैं मान लो कि सारा लूप चल गया, वैल्यू नहीं मिली, तो अभी तो हमें कुछ मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रिंट करा देंगे, रिटर्न -1, प्रिंट
एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जो एल्स है वो इफ़ के साथ नहीं है, वो फॉर के साथ है। जैसे ये फॉर है, अगर फॉर चल गया सारा, वैल्यू नहीं मिली, तब एल्स प्रिंट होगा। मान लो वैल्यू मिल गई, तो फिर ये जो ये प्रोग्राम है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एल्स स्किप हो जाएगा, एल्स एल्स चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फॉर एल्स का यूज़ करके हमने ये प्रोग्राम तैयार कर दिया है। यहाँ पे रिटर्न कर देगा इंडेक्स अगर होगी तो, नहीं तो रिटर्न -1 कर देगा। तो इसको हम रन करते हैं, तो जो ये 40 है कौन से इंडेक्स पे, 0 1 और 2, तो 2 आना चाहिए। तो ये हमारा टर्मिनल में रन करा, देखो एलिमेंट फाउंड एट 2 मिल गया हमें। तो मान लो कुछ और हमें फाइंड करते हैं वैल्यू, लेट सपोज 90 फाउंड करते हैं, क्या चेक बताएगा हमें? एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये आपका था लीनियर सर्च एल्गोरिथम। अब एक प्रोग्राम और दिखाता हूँ आपको, वो बहुत ही फास्ट है और एफिशिएंट भी है। तो इफ की इन डेटा, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप नहीं लगाया, ना चेक कंडीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका इन है, पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है एक इन, जो चेक करता है क्या वैल्यू इसमें आइटम में है, वही जो की वैल्यू है एरे के एलिमेंट के इक्वल टू, वो चेक करेगा अपने आप ही। यहाँ पे इन फंक्शन अगर है तो प्रिंट कर दे एलिमेंट फाउंड एट, किस पे, इंडेक्स वैल्यू तो दे हमें अगर मिलती है उसे। तो डेटा का डॉट इंडेक्स दे दे जिसमें की है, की के बराबर जो है। अगर नहीं है तो मैसेज दे दे एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये 90 है, नॉट फाउंड बता रहा है। अब जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 10 बताएगा? तो यस, इसने दे दिया रिटर्न एट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 0 1 1 पे 10 है। तो हाँ, ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये प्रोग्राम फास्ट है, लेकिन आप एग्ज़ाम और स्कूल में अगर आपके ये लीनियर सर्च प्रोग्राम आता है, तो आपको जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें की वैल्यू कंपेयर करते हैं एरे के एलिमेंट से, तो एल्गोरिथम के बेस पे वो हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इसमें ना हाइड है आपका कि कैसे वैल्यू कंपेयर हो रही है, कैसे फॉर लूप चल रहा है, इसमें सब गायब हो गया। तो ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे जॉब में या किसी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें ये एफिशिएंट टाइम बचाता है आपका। ये प्रोग्राम बहुत ईजी है लीनियर सर्च का। लेकिन जब आप स्कूल कॉलेज में, तो आपको अगर बताना है कि लीनियर सर्च कैसे काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वही आपको जो पहला प्रोग्राम है जिसमें आपकी की वैल्यू कंपेयर होगी हर एक एरे एलिमेंट से, जब तक नहीं मिल जाता, तो वही प्रोग्राम आपको यूज़ करना है। तो दोनों तरीके हैं ऐसे। तो ये था आपका लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन है, क्योंकि अगर मान लो पहले एलिमेंट मिल गया तो ठीक है, अगर लास्ट में मिला तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक डेटा को चेक करता रहेगा, तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा हमारा लगता है। तो इसकी लाइक बाइनरी होता है वो, इससे बहुत अच्छा है। तो आगे हम वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम समझ में आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सी एस लेक्चर्स।